तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, जो कि आपका सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो किया, उसको डिस्कस किया कि आप किस तरीके से अपने रूल को फॉलो करेंगे तो आपका जो सेमेस्टर है वो बेहतर से बेहतरीन होगा। और चूंकि आपको पता है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनका टाइम टेबल आ चुका है, उसके रिगार्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी में ही स्टार्ट होगा किसी भी हाल में। तो आप उससे पहले के कोई चांसेस मत रखिए, जनवरी में ही स्टार्ट होने वाला आपका एग्जामिनेशन। हो सकता है कि वो 15 जनवरी के बाद स्टार्ट हो या 10 जनवरी के बाद स्टार्ट हो, लेकिन स्टार्ट आपका जनवरी में ही होगा। कोई उसमें दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। अब हम बात कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो एक सब्जेक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझाऊं, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड ईयर का पार्ट है, ये सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू कर दिया होगा। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि आप या तो सी या तो सी प्लस प्लस किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ ये जो आपका कंसेप्ट है पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होता है, जिसमें सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली सी और सी प्लस प्लस में यूज किए जाते हैं और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ इसको रिलेट करके पढ़ रहे होंगे ना, तो चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर आपने किया होगा तो, अगर आपने नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशन को पास करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। तो अगर आपने इस तरीके से रिलेट करके चीजों को पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे आपको दो फायदे हुए होंगे। पहला, ये आपका तो प्रोग्रामिंग तो क्लियर हुआ ही होगा, साथ ही साथ आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हुआ होगा। यानी दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ने में आपको थोड़ा सा मजा आया होगा। ये चीजें हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने इन चीजों को फॉलो नहीं किया तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपके लिए बहुत भी बेहतरीन है। और आपके आने वाले जो अपकमिंग सेमेस्टर है, जैसे आपका 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर एंड 2nd एंड 7 और 8 सेमेस्टर, ये सारे सेमेस्टर के रिगार्डिंग हमारा चैनल बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप कर लेंगे सब्सक्राइब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा आपके लिए और यूजफुल हो जाएगा। और CS ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है ही चैनल। ओके, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले मैं हर एक वीडियो सीरीज के अंदर बताता हूं कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल को लेके चलना है। मान लीजिए कि उस टाइम टेबल को आप 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आपने 50% भी उस टाइम टेबल को फॉलो किया तो कहीं ना कहीं आप उस स्टूडेंट से बेहतर है जो स्टूडेंट अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहा, यानी बिना रूटीन के वो पढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप एक रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो चीजों को अच्छी तरीके से ग्रैप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप सबसे पहले एक टाइम टेबल को बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, समय बहुत कम है और चीजें ज्यादा है। तो आपको सारी चीजें पढ़नी है और कोशिश ये भी करना है कि बैक ना लगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे बहुत ही पहले ही वीडियो सीरीज अपलोडेड हो चुका है। जितने भी चीजें हैं, आपका पूरा जो कंटेंट है वीडियो का, वो ऑल कंटेंट हमने प्रोवाइड किया अपने चैनल पे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो VVI क्वेश्चन होते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी हमने अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है। तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं और कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। और जो भी नोट्स वगैरह है, अगर आप अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया है OOPM के नोट्स को, तो आप एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो एक नोट्स ऐसा नोट्स है, अगर आपने उसी को एक्सेस कर लिया तो आपका एग्जामिनेशन इजीली क्लियर हो सकता है। इस बात को आप मान के चलिए। और चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें डिस्क्राइब किया और आप उसका प्रिंट आउट निकला के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। चीजों को आप अगर लिखने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वक्त भी लगेगा और चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो हमारा नोट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी आपको होती है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके आप पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं वहां हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। ओके, तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अदर किसी भी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने, तो उन चीजों को नेगलेक्ट करते हुए अपने स्टडी को लेकर चलना है। कोशिश करना है कि एग्जामिनेशन का ये जो सेमेस्टर है वो बेहतरीन हो, विदाउट बैक ये सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाए। जल्दी मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।